पालघर वसई पोस्ट के सभी दर्शकों के आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका वसई विरार महानगर पालिका और पालघर जिले में एक अच्छा खासा दबदबा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री जेपी सिंह सर की। नमस्कार सर। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ समय में ही वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव हैं, तो आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी किस तरह से तैयारी है संगठनात्मक तरीके से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी वसई विरार का यहाँ पर उपाध्यक्ष पद पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है, वो दायित्व संभाल रहा हूँ। और इस समय पार्टी की भूमिका बड़ी स्पष्ट है कि हम चुनाव के मैदान में कैसे जाएंगे। विरार महानगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में आने वाले दिनों में 115 सीट पर लड़ने जा रही है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में वसई विरार में आपको एक अनुभवी नेता के तौर पे जाना जाता है, तो यहाँ पे जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या यहाँ पे किसी के साथ गठबंधन या कुछ के? नहीं, देखिए, मैं इस कोई वक्तव्य नहीं दूंगा इस विषय में। तो यहाँ पर गठबंधन अभी तक हम लोग का किसी के साथ नहीं है। सब हम स्वतंत्र लड़ रहे हैं, सभी पक्ष मेरे ख्याल से स्वतंत्र लड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में संभावनाएं बहुत हैं। अगर गठबंधन होगा तो हमारे वरिष्ठ जो तय करेंगे वो हमको मान्य होगा। आज यहाँ पर हम लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि आज यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, लेकिन उनके जो कार्यकाल में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और तमाम जो काम हुए हैं, उस काम की पोल खोलने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। आपका जो होम टाउन वार्ड है, जहाँ पे आपका अच्छा खासा वर्चस्व है, जहाँ की जनता चाहती भी है आपको कि आप वसई विरार महानगर पालिका तक पहुँचे, उस वार्ड में किस तरह से आपकी तैयारी रहेगी? आपने पूछा कि इस वार्ड में, जहाँ पर हम इस वार्ड में रहते हैं, तो वहाँ पे तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और हम लोग यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ तैयारी करके रखे हैं। हमारा ग्राउंड लेवल पर, प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता घर घर गए हैं, लोगों से मिले हैं और पिछला जो रिकॉर्ड है यहाँ का, जो चुनाव हुए हैं, तो सब में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्थान रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में हमेशा आगे रही है अन्य पार्टियों की अपेक्षा। सर, जैसा कि हमने देखा कि अभी आने वाला जो इलेक्शन था 2019 का, फिर 2019 में विधानसभा की भी इलेक्शन थी, उसमें आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका शिवसेना के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन था, तो उसका फायदा वसई विरार की में भी मिला। तो अभी ये जो महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें किस विजन के साथ इलेक्शन में जाने वाले, या फिर से गठबंधन की राजनीति यहाँ पे होगी, समीकरण बनेगा? देखिए, ये जो चुनाव जो होने जा रहा है यहाँ पर पीछे जैसे 2019 के चुनाव की आपने बात कही, लोकसभा के चुनाव की बात की, विधानसभा के चुनाव की बात की, तो हम लोग गठबंधन में लड़े थे जरूर। हमारा यहाँ पर शिवसेना के साथ गठबंधन था महाराष्ट्र में, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं गठबंधन टूट गया। और फिर भी इस क्षेत्र में जहाँ हम लोग हैं, यहाँ पर गठबंधन होने के बावजूद ही वसई विकास, जो बहुजन विकास आघाड़ी है, वो जीत कर आई। लेकिन नगर पालिका का जो चुनाव है, महानगर पालिका का, इस चुनाव में और अन्य चुनाव में थोड़ा सा अंतर है कि हम काम में विश्वास करते हैं। हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, तो हमको अपने नेताओं का तो चेहरा दिखाना ही दिखाना है। हम तो उन्हीं के भरोसे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम भी है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मांग किया है वरिष्ठों से
कि यहाँ का चुनाव भी महानगर पालिका का उसी तर्ज पे लड़ा जाए जिस तरह से कि हैदराबाद में लड़े हैं, जिस तरह से बंगाल में चल रहा है कैंपेनिंग, उसी तर्ज पे यहाँ पर भी हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वसई विरार महानगर पालिका में जो आम जनता को समस्या है, कहीं ना कहीं रोड की समस्या है, गटर की समस्या है, हर बारिश में पानी भरता है, लोगों के घरों तक पानी जाता है, फिर चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोरोना काल में जिस तरह से देखा गया कि कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी बड़ा कॉलेज नहीं है, तो इस विषय को किस तरह से आप जनता तक लेके जाएंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे? बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, वसई विरार की जनता का, कि बहुजन विकास आघाड़ी जैसी पार्टी सत्ता में बैठी है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे महानगर पालिका के चुनाव हैं और जैसा कि हमने देखा था कि 2018 का जो यहाँ पे बाइपोल इलेक्शन हुआ था, उसमें योगी जी की बहुत डिमांड थी। योगी जी एक यहाँ पे चेहरा थे और उत्तर भारतीयों का क्षेत्र है, तो क्या योगी जी यहाँ पे आएंगे प्रचार के लिए? देखिए, हमारी पार्टी की मांग है, लोग पार्टी के सामने रखेंगे और योगी जी के साथ साथ योगी जी आएंगे तो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारे जितने भी स्टार कंपनी में जो लगे हैं, स्टार प्रचारक हैं, सारे के सारे, चाहे राजनाथ सिंह जी भी आए थे यहाँ पे, और तमाम जो हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन लोगों का हम लोग आग्रह करेंगे उन लोगों से कि लोग आए और यहाँ पर हमको ताकत मिले। सर, जैसा कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि 13 जनवरी को युवा दिन था, 12 जनवरी को युवा दिन था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आकर ही देश की सेवा में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप जो युवा पीढ़ी है जो राजनीति में आना चाहती है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? राजनीति कैसा है उनके लिए? देश का युवा जो है इस देश का भविष्य है और युवाओं को बढ़ चढ़ कर राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में एक सबसे बड़ा जो आज मुद्दा है वो किसानों का है। किसान कानून जब से पारित हुआ है उसके बाद से पूरे देश में किसानों के आंदोलन का रूप पकड़ लिया है। हमने जैसा देखा कि विगत दिनों में वसई विरार भी पूरी तरह से इसके विरोध में था। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने बंद का ऐलान किया था। तो आखिर क्या वजह है कि किसान क्यों रोड पर है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह आंदोलन यदि किसानों का होता तो हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उनके साथ है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि महज ये कुछ राजनीतिक पार्टियों का वहाँ पर बैठी है और राजनीति कर रही है, और ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आज जो है वहाँ पर ये सिर्फ राजनीति का अखाड़ा है और मोदी जी को घेरने का काम है कि मोदी जी किसी प्रकार से इस सरकार को गिराओ। तो ये उनके मन की मंशा है, ये लेकिन कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता जानती है